हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 182 से देखेंगे। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 182 है। संख्या 36,75,149 में 5 के स्थानीय मान और अंकित मान के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले 5 का स्थानीय मान लिखेंगे। तो 5 के बगल में देखिए 3 अंक है, तो यहाँ पर 5 के बगल में 3 जीरो लगाते हैं 5 के स्थानीय मान के लिए। 5 पहले लिखेंगे, इसके बाद 3 अंक है तो 3 जीरो लगाएंगे। और अंकित मान हमेशा वही डिजिट होता है, मतलब 5 ही होगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे 5। अब इनके बीच अंतर निकालना है तो घटा लेंगे, अंतर का मतलब घटाना। तो यहाँ पर 10 में 5 घटाएंगे, 5 बचेगा। फिर यहाँ पर 9 बचेगा, क्योंकि यहाँ हासिल दिया था। फिर यहाँ भी 9 बचेगा और ये यहाँ 4 होगा। तो 4995 आएगा दोनों का अंतर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। 183 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 6,34,785 में 8 का स्थानीय मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 8 के बाद एक जी अंक है, तो यहाँ पर 8 लिख करके एक जीरो लगाएंगे। यहाँ पर एक ही अंक था तो 80 होगा 8 का स्थानीय मान इस संख्या में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 184 नंबर है। देखिएगा, संख्या 2,06,743 में 6 के अंकित मान और स्थानीय मान का योग क्या होगा। तो सबसे पहले 6 का स्थानीय मान लिख लेंगे। तो 6 के बाद देखिए यहाँ पर 1 2 3 अंक है, तो यहाँ पर 3 जीरो लगाएंगे। और अंकित मान हमेशा वही डिजिट होता है, तो 6 का अंकित मान 6 ही होगा। अब इनका योग निकालना है, मतलब दोनों को प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पर 6 शून्य जुड़ेगा 6, यहाँ पर जीरो जीरो और यहाँ 6 आएगा, तो 6006 होगा योग। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। 185 नंबर क्वेश्चन है। 93,50,71,360 में 2 3 के स्थानीय मान के बीच अंतर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए इस संख्या में 2 3 है। देखिए फर्स्ट 3 यहाँ पर लिखा हुआ है और सेकंड 3 यहाँ है। तो फर्स्ट 3 का पहले स्थानीय मान लिखेंगे। तो 3 के बाद देखिएगा 2 2 4 2 6 1 7 अंक है, तो 7 जीरो लगा देंगे। यहाँ पर 4 5 6 7 और सेकंड 3 यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, तो इसके बाद 2 अंक है तो 2 जीरो लगाएंगे। तो यहाँ पर 3 लिख करके 2 जीरो इसको लगा के अब इसके बाद अंतर निकालना है इनके बीच, तो आपस में माइनस करना है। तो यहाँ पर देखिए शून्य में शून्य घटाएंगे शून्य होगा, यहाँ भी शून्य होगा। यहाँ पर हासिल लेगा तो 10 10 में 3 घटाएंगे 7, यहाँ पर बचा 9, यहाँ भी 9 बचेगा, यहाँ भी 9 बचेगा, यहाँ भी 9 और ये हासिल दिया था तो यहाँ पर ये 2 बचेगा। तो इस तरह से यहाँ पर 29,99,00,000 सॉरी 2,99,99,700 इसका उत्तर होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 186 नंबर है। 37,28,456 में 7 के अंकित मान और स्थानीय मान के योग की गणना करें। तो यहाँ पर देखिएगा 7 का पहले स्थानीय मान देखेंगे, तो 7 के बाद 5 अंक है, तो यहाँ पर 7 लिख करके 5 शून्य लिखना है। और इसके बाद इसका अंकित मान भी लिखना है 7 का, तो 7 का अंकित मान 7 ही होगा। अभी इनका दोनों का योग निकालना है, तो जब जोड़ेंगे तो यहाँ 7 आएगा, फिर 0 0 0 0 फिर यहाँ 7 आएगा। तो इस तरह से लिखिए 7 4 0 फिर 7, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 187 नंबर है। देखिए 145,390 में 4 का अंकित मान क्या होगा। तो अंकित मान हमेशा वही डिजिट होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 4 का अंकित मान 4 ही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 2,29,301 में 9 के स्थानीय मान तथा अंकित मान का अंतर ज्ञात करें। तो सबसे पहले 9 का स्थानीय मान लिखना है। तो 9 के बाद देखिए यहाँ 3 अंक है, तो 9 के बगल में 3 जीरो लिख लेंगे। और अंकित मान तो 9 ही होगा, तो यहाँ 9 लिख लेंगे। अब दोनों का अंतर निकालना है, मतलब घटाएंगे यहाँ पर। तो देखिए एक हासिल लेगा तो ये 10 बना, 10 में 9 घटाएंगे 1, यहाँ पर फिर 9 बचेगा, यहाँ भी 9 बचेगा और यहाँ पर ये 8। तो इस तरह से 8991 इसका उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 189 है। संख्या यहाँ पर देखिए 2,73,965 में 3 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर कितना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले 3 का स्थानीय मान लिखेंगे, तो 3 के बगल में 3 अंक है, तो यहाँ पर 3 के बगल में 3 शून्य लिख लेंगे। अब इसके बाद अंकित मान तो 3 ही होगा। अब दोनों का अंतर निकालना है, तो घटा लेंगे आपस में। तो एक हासिल देगा तो यहाँ 10 हुआ, 10 में 3 घटाएंगे 7, यहाँ पर 9 बचेगी वैल्यू, यहाँ भी 9 बची और यहाँ पर 2। तो 2997 इसका उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 190 है, संख्या 83,37,49,502 में 4 और 2 के स्थानीय मान का अंतर कितना होगा। तो सबसे पहले दी गई संख्या में 4 का स्थानीय मान लिखेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर 4 के बगल में 4 अंक हैं, तो यहाँ पर 4 के बगल में 4 शून्य लिखेंगे। जितने अंक होते हैं उतने शून्य लिखते हैं। और फिर 2 का स्थानीय मान लिखना, तो ये इकाई में है तो इकाई अंक का स्थानीय मान वो स्वयं संख्या होती है जितना भी लिखा होता है, तो यहाँ 2 का स्थानीय मान 2 होगा। अब इनका अंतर निकालना है तो आपस में माइनस करेंगे, तो 10 में 2 घटाएंगे 8, यहाँ पर ये 9 बचेगी वैल्यू, यहाँ भी 9 बचेगी, यहाँ भी 9 बचेगी, ये 3। तो इस तरह से इसका उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ 39,998, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 191 है, हल कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस डैश डैश डैश, और ये इन्फिनिट तक जाएगी। तो ये एक गुणोत्तर श्रेणी है, क्योंकि इसके बटे 1 लिखेंगे तो देखिए 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 इस तरह से बढ़ रहा है। तो गुणोत्तर श्रेणी होती है और ये इन्फिनिट तक है। तो इसकी योग का फार्मूला होता है, गुणोत्तर श्रेणी का योग निकालने का फार्मूला है a/1 माइनस r। और जहाँ पर a होता है प्रथम पद, तो गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 1 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे। और r की वैल्यू देखिएगा, r सार्वंतर है, मतलब पदों के बीच का अंतर। तो r निकालने का फार्मूला होता है द्वितीय पद बटे प्रथम पद। द्वितीय पद है यहाँ पर देखिए 1/2, तो 1/2 और बटे प्रथम पद दिया है 1, तो यहाँ पर भाग करेंगे 1 से, तो सार्वंतर आ जाएगा 1/2। क्योंकि 1/2 में जब 1 से भाग करेंगे तो 1/2 ही प्राप्त होगा। तो इन दोनों वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे फार्मूले में, तो योग आ जाएगा इस पूरी सीरीज का। तो a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो 1 लिखेंगे बटे फिर 1 माइनस सार्वंतर की वैल्यू आ गई 1/2, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2। अब जब 1 में 1/2 माइनस करेंगे तो 1/2 ही प्राप्त होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/1/2। अब देखिएगा ये 2 ऊपर गुणा हो जाएगा अंश से, तो 2 का गुणा जब 1 से करेंगे तो फाइनल वैल्यू 2 आएगी। तो मतलब इस सीरीज का योग आ जाएगा 2, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 192 है, एक स्कूल पिकनिक के समूह में 2/9 भाग वयस्क थे और वयस्कों की तुलना में बच्चों की संख्या 95 अधिक थी, तो वहां कितने बच्चे मौजूद थे। तो सबसे पहले तो लिख लेंगे यहाँ पर वयस्क, वयस्क की संख्या दिया है 2/9, तो यहाँ पर लिख लेंगे वैल्यू 2/9, मतलब 9 का 2 पार्ट वयस्क है, तो बच्चे बचेंगे यहाँ 7/9। देखिए यहाँ पर बच्चों की संख्या हो जाएगी भिन्न में 7/9। तो यहाँ पर अब देखिएगा कह रहा है कि वयस्कों की तुलना में बच्चों की संख्या 95 अधिक थी, तो मतलब दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 95। तो इसको लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहाँ बच्चों की संख्या ज्यादा है, वयस्क कम है, तो पहले ये बड़ी वैल्यू लिखेंगे, मतलब 7/9 माइनस ये 2/9, और दोनों का अंतर आ जाएगा 95। तो यहाँ पर अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा हर समान है, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा एलसीएम, और 7 माइनस 2 ऊपर सीधा सीधा घटा देंगे, और बराबर ये हो जाएगा 95। अब यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 7 में 2 घटाएंगे तो 5 बचेगा, 5/9 बराबर 95। तो कैंसिल आउट करेंगे, 5 एकम 5, फिर 19 पना 95। तो 9 का गुणा जब 19 से करेंगे तो 1 बराबर यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 171, 19 नहीं है 171 होता है। तो ये पूरा मतलब भिन्न में कुल मान 1 होता है, जो कि 171 आ गया। तो टोटल मतलब संख्या 171 है। अब कह रहा है कि बच्चे कितने वहां मौजूद थे, तो बच्चे यहाँ पर है 7/9, तो 171 का 7/9 निकालेंगे तो ये बच्चों की संख्या आ जाएगी। तो देखिएगा 171 का 7/9 निकालना है, तो 9 एकम 9, 19 नहीं है 171 होता है, कैंसिल आउट करेंगे, फिर 19 गुणे 7 करेंगे तो 19 सत्ते 133, तो बच्चों की संख्या थी 133। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 193 नंबर क्वेश्चन है, 52 माइनस मॉड ऑफ 8 माइनस 20, फिर ये मॉड ऑफ क्लोज है। तो यहाँ पर देखिएगा मॉड ऑफ के अंदर ऋणात्मक संख्या धनात्मक में बदल जाती है, जैसे 8 में 20 घटाएंगे तो माइनस का 12 आएगा, तो ये -12 जब बाहर निकलेगा मॉड ऑफ से तो +12 हो जाएगा। तो देखिएगा 52 और फिर ये माइनस ऑलरेडी बाहर लगा है, इसका ये +12 आ जाएगी वैल्यू, तो 52 में जब 12 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 40 होगा। यही इसका उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 194 नंबर क्वेश्चन है, यदि 1 दर्जन सेव का भार 1.8 किलोग्राम है, तब 3 बक्सों जिनका सामूहिक भार 23.25 किलोग्राम है में कितने सेव होंगे। तो 1 दर्जन यहाँ पर 1 दर्जन का मतलब 12 सेव है, 12 सेव का भार दिया है, तो पहले लिख लेंगे 12 सेव का भार दिया है यहाँ पर 1.8 किलोग्राम। तो ये वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे, और कह रहा है कि 3 बक्सों में
यहाँ पर कह रहा है 3 बक्सों में जिसका टोटल भार 23.25 किलोग्राम है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 23.25 किलोग्राम में कितने सेव आएँगे? क्योंकि 1.8 किलोग्राम में तो 12 सेव हैं, तो इतने किलोग्राम में यहाँ पर x सेव मान लेंगे। इस तरह इसको सॉल्व करना है। अब आगे देखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 12/x भाग कर देंगे, 12/x बराबर 1.8/23.25। इस तरह इसको सॉल्व करना होगा, ये इसका तरीका होता है। x की वैल्यू फाइंड करना है, तो दशमलव हटाएँगे तो यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक है तो 10 का गुणा होगा, और यहाँ नीचे से दशमलव हटाएँगे तो 2 अंक है तो यहाँ पर 100 का गुणा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 1 0 से 1 0 कैंसल आउट होगा, फिर कैंसल आउट करेंगे 6 से, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, फिर यहाँ पर देखिएगा 5 से 2 से कैंसल आउट हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। अब यहाँ पर देखिएगा 5 से कैंसल आउट कर देंगे इसको, 5 एकम 5, यहाँ से कैंसल आउट होगा, 5 चौक 20, 5 छक्का 30 और फिर 5 पचम 25, 465। फिर 3 से कैंसल आउट करेंगे, 3 एकम 3, यहाँ पर देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी सॉरी 3 पचे 15, फिर 1 15 हुआ, 3 पचे 15। अब तिर्यक गुणा आपस में करेंगे तो x की वैल्यू आएगी, तो x की वैल्यू 155 होगी, तो 155 सेव होंगे 23.25 किलोग्राम में। यहाँ पर 155 सेव संख्या, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 195 नंबर क्वेश्चन है, उस समुच्चय को चुने जो 36 के गुणनखंडों से बनता है। तो यहाँ पर देखिएगा मतलब जो 36 को मतलब टोटल गुणनखंड लिखना, तो 36 का देखिएगा जब 1 से विभाजित करेंगे तो 36 एकम 36, जब 2 से काटेंगे तो 18 दूनी 36, 18 बार जाएगा। 3 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पर 3 12 थे 36, 4 से विभाजित करेंगे तो 4 नहीं है 36, फिर 5 से कटेगा नहीं, 6 से कटेगा, 6 6 36। तो कहने का अर्थ कि 36 के सभी गुणनखंड 1 36 तो होंगे ही, 1 और 36 तो होते ही हैं, तो 1 36 किसी में नहीं है, तो केवल देखिएगा 2 3 4 और यहाँ पर 6 भी ले लेंगे, 1 6 को काउंट करेंगे, फिर 9 12 18, 2 3 4 6 9 12 18, तो इस तरह 2 3 4 6 9 12 18 इसके 36 के सभी गुणनखंड इसमें है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 196 नंबर है, दो संख्याओं का अंतर 5 है, यदि उनका गुणनफल 336 है तो दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए दो संख्याएं मान लेते हैं कि a और b है, तो a माइनस बी यानी दो संख्याओं का अंतर 5 है, तो a माइनस बी बराबर 5 लिख लेंगे, और उनका गुणनफल 336 है तो मतलब a इंटू बी बराबर यहाँ लिखेंगे 336। अब ज्ञात करना है दोनों संख्याओं का योग, मतलब a प्लस बी की वैल्यू फाइंड करना है। तो एक फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, इसको याद रखिएगा। इसी फार्मूले में वैल्यू पुट करके a प्लस बी निकालेंगे, तो इसको तो ज्यों का त्यों उतार लेते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ a माइनस बी की वैल्यू 5 है, तो मतलब वैल्यू पुट करेंगे तो 5 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू a इंटू बी की वैल्यू 336 है, तो यहाँ लिखेंगे 336, वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 छंग 24 की 4 हासिल 2, 4 तेई 12 2 14 हासिल 1, 4 तेई 12 1 13, 113 44 हो जाएगा। फिर यहाँ जोड़ेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पर 13 44 और 25 जोड़ेंगे तो 1369 आएगी वैल्यू। अब देखिएगा यहाँ पर a प्लस बी बराबर, अब ये स्क्वायर है तो इधर आएगा तो स्क्वायर रूट लग जाएगा, मतलब स्क्वायर रूट 1369। और 1369 का वर्गमूल यहाँ पर फाइंड करना है, तो 1369 का वर्गमूल होता है 37, सॉरी 7 7 49, इसका फाइंड कर लीजिएगा आप लोग। 1369 का वर्गमूल यहाँ पर आप लोग जब फाइंड करेंगे तो 37 आएगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1369 का वर्गमूल 37, इसको 2 बार गुणा करेंगे तो 1369 प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 197 है, एक संख्या का वर्ग उसी संख्या के दुगने से 3 अधिक है तो वह संभावित संख्या क्या होगी। तो मान लेते हैं कि वह संख्या x है। अब कह रहा कि एक संख्या का वर्ग, तो मतलब x का वर्ग लिखेंगे बराबर उसी संख्या के दुगने, तो मतलब x का दुगना करेंगे तो 2x से 3 अधिक है तो प्लस 3 कर देंगे। अब इस समीकरण को हल करना होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x इधर आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, प्लस 3 पक्षांतर करेंगे तो -3 बराबर इस साइड 0 बचेगा। अब इसमें देखिए बीच वाले पद को दो पदों में बांटेंगे कि गुणा करने पर 3 और 1 का गुणा करने पर 3 एकम 3 -3 गुणा करने पर प्राप्त हो, और जोड़ने घटाने पर माइनस का 2। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का x, तो ये घटाएंगे तो -2x बचेगा, और गुणा करेंगे तो माइनस का 3 होगा, और ये किनारे -3 है तो इसको उतार के बराबर 0 करेंगे। अब देखिएगा इन दोनों में x कॉमन है तो x कॉमन लेंगे तो x बचेगा, माइनस जब x कॉमन होगा तो 3 बचेगा। फिर इन दोनों से एक कॉमन लेंगे क्योंकि ज्यों का त्यों लिखा है तो x -3 ही होगा, अब बराबर 0।
तो एक गुणनखंड बन गया x माइनस 3 और सेकंड गुणनखंड ये बाहर वाली संख्या है मतलब x प्लस 1 और बराबर 0। तो जब फर्स्ट गुणनखंड को 0 के बराबर करेंगे x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस 3 उधर पक्षांतर करेंगे तो ये प्राप्त होगा। और जब सेकंड गुणनखंड को 0 के बराबर करेंगे इस वाले को देखिएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1, x प्लस 1 पक्षांतर होगा तो माइनस 1। तो इसका उत्तर होगा 3 या माइनस 1। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 3 या माइनस 1 या माइनस 1 या 3। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। गुणनखंड को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 198 नंबर क्वेश्चन है। 3/10 प्लस 8/15 का अनुक्रमानुपाती क्या होगा? अनुक्रमानुपाती का मतलब यहाँ व्युत्क्रमानुपाती है, उल्टा करना है। तो पहले इसको जोड़ लेंगे 3/10 प्लस 8/15। अब यहाँ पर देखिएगा हर समान किया जा सकता है तो यहाँ पर 10 को 30 बनाएंगे क्योंकि 10-15 का एलसीएम 30 होता है। तो इसको 30 बनाने के लिए 3 का गुणा अंश और हर दोनों में करेंगे। 15 को 30 बनाना तो 2 का गुणा करेंगे अंश और हर दोनों में। तो देखिए हर समान हो गया मतलब यहाँ पर दोनों में 30 हो गया तो एलसीएम 30 आएगा। अब अंश को सीधा सीधा जोड़ लेंगे क्योंकि बीच में प्लस लगा है। तो 3 त्रिक 9 प्लस 8 दूनी 16। तो यहाँ पर लिखेंगे 9 प्लस 16। तो 16 9 जोड़ेंगे तो 25 होगा, 25/30। अब कैंसिल आउट करेंगे 5 से, 5×5 = 25, 5×6 = 30। तो यहाँ पर प्राप्त होगा 5/6। अब 5/6 का अनुक्रमानुपाती लिखेंगे तो 5/6 का अनुक्रमानुपाती मतलब व्युत्क्रम हो जाएगा 6/5। उल्टा लिखना है, अंश और हर पलट देंगे तो 6/5 इसका उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 199 नंबर क्वेश्चन है। 1000.03 में से 64.37 घटाने और इससे प्राप्त परिणाम को 3.4 और 7.56 के योग के परिणाम में जोड़ने पर इसका मान क्या होगा? तो सबसे पहले तो 1000.03 यहाँ पर लिखा हुआ है तो 1000.03 में से घटाना है 64.37 तो माइनस करेंगे 64.37। अब ये जो प्राप्त होगा परिणाम तो इसमें जोड़ना है, इसमें जोड़ना है प्लस कर लेंगे और इन दोनों के योग को जोड़ना है तो मतलब 3.4 और प्लस 7.56 इन दोनों के योग को इसमें जोड़ना है। सबसे पहले इसको आपस में माइनस करते हैं तो यहाँ पर देखिए 1000.03 में 64 दशमलव यहाँ पर लिखा हुआ है तो 64 दशमलव के नीचे दशमलव आएगा 37। अब इसको आपस में घटा लेंगे तो 13 में 7 घटाएंगे 6, फिर 9 में 3 घटाएंगे 6 पॉइंट, यहाँ 9 में 4 घटाएंगे 5, 9 में 6 घटाएंगे 3, यहाँ पर तो 9 प्राप्त होगा और ये 0 हो गया तो 935.66 यहाँ पर प्राप्त हुआ। अब इसमें सीधे सीधे इनको जोड़ लेंगे क्योंकि इस पर प्राप्त परिणाम तो इतना है। अब इनको भी प्लस करना है तो इसी में जोड़ लेंगे तो यहाँ पर जोड़ लेते हैं। देखिएगा 935.66 में 3.4 यहाँ जुड़ेगा और प्लस 7.56 तो यहाँ 7.56। अब इन सबको आपस में जोड़ लेंगे तो देखिएगा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो 6 6 12 हासिल 1, 6 4 10 5 15 1 16 हासिल 1, 5 3 8 7 15 1 16 हासिल 1, फिर यहाँ पर 3 1 4 और यहाँ पर 9 946.62 होगा इसका उत्तर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 200 देखिएगा। सीमा को अपने पिता से 50 रुपए मिले तो पहले यहाँ लिख लेंगे 50 रुपए 50 रुपए। अब कह रहा है कि उसने 15 रुपए की टॉफी खरीदी तो माइनस कर देंगे 15 तो उसके पास बचेंगे 35। जब 50 में 15 घटाएंगे 35। अब उसकी माँ ने 30 रुपए दिए तो अब यहाँ पर 30 और जोड़ लेंगे तो यहाँ वैल्यू उसके पास हो जाएगी 65। 30 और 35 65। अब कह रहा है कि 30 रुपए दिए पर उसके भाई ने उससे 42 रुपए ले लिए तो माइनस कर देंगे और यहाँ पर 42। तो जो वैल्यू आएगी तो अब शेष उसके पास बचेगा तो देखिए 5 में 2 घटाएंगे 3 और 6 में 4 घटाएंगे 2 तो 23 रुपए उसके पास शेष बचेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 201 नंबर क्वेश्चन है। गीता का वजन 11.235 किलोग्राम है, उसके बहन का वजन उसके वजन का 1.4 गुना है, तो दोनों का कुल वजन कितना होगा? तो सबसे पहले उसके बहन का वजन ज्ञात करेंगे। अब कह रहा है कि उसके बहन का वजन उसके वजन का 1.4 गुना है तो गीता का वजन है 11.235 और इसी का 1.4 गुना निकाल देना है तो ये बहन का वजन आ जाएगा उसके। तो यहाँ जब आपस में गुणा करेंगे आप लोग गुणा कर लीजिएगा, ये वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 15.729 और 0 आएगी। ये आ जाएगा उसके बहन का वजन। लेकिन गीता का वजन है 11.235 तो यहाँ 11.235 और शून्य यहाँ लिख सकते हैं किलोग्राम। अब दोनों का कुल वजन निकालना है तो देखिए प्लस कर लेंगे तो 0 आएगा, 9 5 14 तो 3 2 5 1 6 यहाँ पर 6 होगी और 7 2 9
और यहाँ पर पॉइंट आएगा, दशमलव ही रहेगा, 516 और 112, तो 26.9640। तो यहाँ देखिए 26.9640 जीरो लिख सकते हैं किलोग्राम। ये दोनों का कुल वजन होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो ये टॉपिक लगभग कंप्लीट हो चुका है और इसके सभी वीडियो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बना हुआ है। और नेक्स्ट टॉपिक भी आपको जल्द ही मिलना स्टार्ट होगा और इसमें आप लोगों को शॉर्टकट मेथड ही मिलेगा। आप फास्ट रिवीजन के लिए इस वीडियो देख सकते हैं।